एक बार गरुड़ जी महाराज को अहंकार हो गया। और अहंकार कब हुआ? लगभग कथा सबको याद होगी पर भूले हैं। अहंकार क्यों हुआ था गरुड़ जी महाराज को? तो जब रावण ने हमारे राघवेंद्र सरकार को और लक्ष्मण जी को जब नागपाश में बांध दिया था। कब? जब नागपाश को बांधा था। अब तो राम जी मूर्छित पड़ गए, लक्ष्मण जी हमारे मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए, हनुमान जी महाराज उनको उठा कर लेकर के आए और लाकर रखा। जैसे लेटाया है तो आज सभी के आंसुओं में अश्रुधारा चल रही थी। सभी बड़े दुखी थे, सभी के मन में बड़े अश्रु चल रहे हैं कि क्या आज से रामा दल का युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या आज से रामा दल का युद्ध समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे राघव हार जाएंगे? आज सबके मन में बड़े अटूट अटूट प्रश्न आ रहे हैं। क्या आज से राम जी की माता सीता राम जी की नहीं हो पाएंगी? क्या वो लंका से वापस नहीं आ पाएंगी? अब तो सबके मन में प्रश्नों की आज बौछार होने लगी। हनुमान जी ने कहा शांत हो जाओ, कोई कुछ सोचो मत। अरे सच्चाई की जीत होती है, सत्यता की जीत होती है। और हमेशा जीवन में याद रखना, जो व्यक्ति सत्यता पर चलता है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, उसको कुछ समय तक कठिनाइयां जरूर झेलनी पड़ती हैं, पर अंत में जीत और जीत तो उसी की ही होती है। और जीत किसी की नहीं, जीत तो केवल और केवल सच्चाई की होती है। अब तो हनुमान जी महाराज ने कहा चिंता मत करो। आज हनुमान जी के भी आंखों में सुधारा थी, लेकिन कहते हैं ना, भक्त जो होता है वो दिखाता नहीं है, वह संसार को दिखाता नहीं है कि हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े राम जी के बड़े भक्त हैं। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के अटूट भक्त हैं। राम जी के प्रति उनका विश्वास, राम जी के प्रति उनकी श्रद्धा, राम जी के प्रति उनका विश्वास, राम जी के प्रति उनकी श्रद्धा और राम जी के प्रति उनके चरण अनुरागी, सब राम जी के लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया। ऐसे हनुमान जी महाराज की भी आंखों में अश्रुधारा थी, मगर किसी को दिखाया नहीं। घर का जो पिता होता है उसके दिल से पूछो कि घर चलाते समय उसे कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, लेकिन वो उसको बताता नहीं है, उसको परिवार के सामने नहीं रखता है कि जो दुख है वो केवल और केवल मुझ पर पड़े, मेरे परिवार पे दुख ना पड़े। पिता कमाता किस लिए है? तो कमाता भी इसीलिए है कि जो संसार है ये हंसेगा, बड़ा हास्य करेगा कि बताओ अपने परिवार को पाल ना सका, तो पिता उसको बताता भी नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आंखों में आंसू तो थे ही। बोले कुछ नहीं होगा मेरे प्रभु को। बोले फिर करना क्या है? इतने में ही नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने कहा इसका एक उपाय किया जाए। उपाय क्या? गरुड़ जी को बुलाओ, कि गरुड़ जी महाराज जो हैं वो पक्षियों के राजा हैं, और गरुड़ जी महाराज जो है ना, और सर्पों के बीच में दुश्मनी होती है। क्यों? गरुड़ जी महाराज सर्प को देखते ही खा लेते हैं, उन्हें सर्प से बड़ी ईर्षा है, द्वेष है। तो आज गरुड़ जी महाराज का आगमन हुआ और उन्हें आज नागपाश से भगवान को मुक्त कर दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो उन्होंने आकर के उन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया। लेकिन कहते हैं जब प्रभु की माया घेरती है तो चारों ओर से घेर लेती है, भक्त कुछ कर ही नहीं पाता।
गरुड़ जी महाराज परम भक्त हैं, राम जी के परम भक्त हैं, लेकिन आज उन्हें एक चीज का अभिमान हो गया, उनके अंदर अभिमान प्रकट हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, अरे ये भगवान नहीं है। यही अभिमान माता सती को हुआ, जब आज उनको अपने देह का परित्याग करना पड़ गया, और यही अभिमान आज गरुड़ जी महाराज को हो गया कि ये भगवान नहीं है। यदि भगवान होते तो भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, अरे परम पिता परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसे करने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए होती है, वो चाहता तो स्वयं इस बंधन से मुक्त हो सकता था। अच्छा, राम जी चाहते तो बंधन से मुक्त हो सकते थे ना, लेकिन उन्होंने गरुड़ जी का सहारा क्यों लिया? क्योंकि उस समय वो मनुज रूप में थे, उस समय ये मनुष्य के रूप में थे, तो लीला कर रहे थे, लीला करने के लिए गरुड़ जी महाराज को बुलाना पड़ा। लेकिन गरुड़ जी महाराज को आज अहंकार घेर गया। बगल में नारद जी खड़े थे, बोले क्या हुआ गरुड़ जी महाराज, बड़ा विचार कर रहे हो? राम जी का स्वरूप देखकर तुम्हें आनंद आ गया क्या? अरे तुमने राम जी के स्वरूप को देखकर क्या आनंदित हो गए हो? बोले कैसी बात करते हो नारद जी महाराज, अरे ये भगवान नहीं है। नारद जी हंसकर बोले तुमको भी पकड़ ली बीमारी, हमको पकड़ी थी तो हम भी झेले बैठे हैं, अब तुमको भी पकड़ ली है। तो अब राम जी को भी आज गरुड़ जी महाराज को बीमारी पकड़ गई। नारद जी ने कहा गरुड़ जी इसका एक उपाय है। बोले उपाय क्या है? बोले उपाय तो यही है कि आप जाइए मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए, मेरे पिता ब्रह्मा के पास जाइए। और जब ये बात बोली ना तो गरुड़ जी महाराज पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास गए। गरुड़ जी महाराज ने कहा पिताजी प्रणाम। बोले सीताराम। आज गरुड़ जी महाराज ने प्रणाम किया और गरुड़ जी महाराज ने कहा भगवान क्या जब पृथ्वी पर रामा दल और रावण दल का युद्ध चल रहा है तो क्या परमात्मा राम जी क्या परमात्मा है? ब्रह्मा जी भी मुस्कुरा पड़े, बोले बीमारी तुझको भी घेर दी, इस बीमारी ने तुझको भी नहीं बचा। अच्छा ये बीमारी किसी को बचती ही नहीं है। यदि आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, आपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली, तो आपको तीसरी बीमारी लग जाती है, आपके काम आ जाएगा। यदि आपने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो आपको अहंकार हो जाएगा। आज गरुड़ जी महाराज भी मन में विचार कर रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक उपाय है, तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है। तुम्हारी बीमारी, डॉक्टर ने क्या कहा गरुड़ जी महाराज से, भैया तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है, इसका इलाज करना पड़ेगा। जाओ और जाकर के भगवान शंकर के पास जाओ, क्योंकि वो राम जी के परम भक्त हैं। वो दिन रात महामंत्र जपते रहते हैं, उस मंत्र का जाप क्या करते हैं, उस मंत्र का गुणगान क्या करते हैं। तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा अरे आज तुम यहाँ कैसे आ गए गरुड़, क्या हुआ, किससे मिलना है किसी से? बोले प्रभु मिलना नहीं है, एक छोटा सा प्रश्न था। बोले क्या? बोले क्या रामा दल और रावण दल के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो क्या वो राम जी जो है वो परमात्मा है? आज भगवान शंकर जी मुस्कुरा के बोले बेटा बीमारी तुझको भी पकड़ ली, अगर जल्दी से इसका इलाज किया गया तब तो खत्म हो जाएगी, वरना ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और ऑपरेशन कैसा? जैसा नारद जी महाराज का किया। बोले नारद जी महाराज को भी समझाया था, माने नहीं तो उनका ऑपरेशन करना पड़ा। अब जैसे आपको आज
छोटा सा किसी के फोड़ा हो जाए, डॉक्टर पहले क्या करेगा, छोटा सा होगा तो दवा लेकर के या तो उसको पिचका देगा या तो उसे काट करके हल्का सा चीरा लगा करके उसकी मवाद निकाल के रुई लगा कर काम खत्म कर देगा। लेकिन उसने आपको दवा लिख कर दी, आपने दवा नहीं खाई टाइम पर, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो फोड़ा बढ़ता चला जाएगा। जब फोड़ा बड़ा हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले ऑपरेशन नहीं करेगा, पहले क्या करेगा, दवा देगा। किस चीज की, कि वो फोड़ा हल्का और बड़ा हो जाए, कि वो फोड़ा हल्का और बड़ा हो जाए। जब फोड़ा और बड़ा हो जाता है फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो गरुड़ जी महाराज, मैं तुमको दवा बता रहा हूं, ये तुमने कर लिया तब तो समाप्त है, नहीं तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है, इसे हल्के में मत लेना। गरुड़ जी ने कहा, बाबा इसका कोई उपाय बताइए। भगवान शंकर ने कहा, जाओ और जाकर नीलगिरी पर्वत पर जाओ, वहां पर श्री कागभुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कौन? श्री कागभुसुंडी जी महाराज कथा का गुणगान करते हैं। आज गरुड़ जी महाराज ने प्रणाम किया और पहुंचे हैं किसके पास, गरुड़ जी महाराज के पास। आज गरुड़ जी महाराज पहुंचे और राम कथा की महिमा देखिए, राम कथा का तात्पर्य देखिए, राम कथा का तेज देखिए आप लोग, किसका तेज क्या है। आज राम कथा जो श्री याज्ञवल्क्य, जो श्री कागभुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं, तो ये कथा कोई आज से नहीं, कोई कल से नहीं, कोई कलयुग में नहीं, कोई त्रेता में नहीं, कोई द्वापर में नहीं, कोई सतयुग में नहीं। जब फिर कब सुनाते हैं, बोले युगों युगों से कथा चलती चली जा रही है, युगों से सुना रहे हैं, आज से नहीं, कोई 4 युगों से नहीं, चतुर्युग से नहीं, युगों युगों से सुना रहे हैं। और महाराज जब युगों युगों से सुना रहे हैं तो उस स्थान की भूमि का तेज देखिए, उस भूमि का प्रताप देखिए, उस भूमि का प्रभाव देखिए कि आज पास में पहुंचते ही सारे संशय मिट गए। केवल आश्रम के निकट जाते ही मन के सारे संशय मिट गए। मन में जितने संशय थे सारे संशय आज उनके मिट जाते हैं। अब तो गरुड़ जी महाराज केवल और केवल राममय हो गए।